Hello students, this is Neeraj Yadav and that's our second video of class 6. The second chapter is a story of a four fools. सेकेंड चैप्टर जो आपका है फोर फूल्स में चार मूर्खों की कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. सो लिसन एंड वॉचिंग दिस वीडियो विद very carefully. Let's start the story. There was a king. There was a king means एक राजा था. एक राजा था. The king often behaved in a whimsical manner. Whimsical का मतलब होता है मनमोजी means हर काम को अपने इच्छा अनुसार करना. तो ऑफेन मीन्स होता है अक्सर. तो राजा जो थे अक्सर जो थे और उनका जो व्यवहार होता था मनमोजी किस्म का होता था. अपने इच्छा अनुसार ही सारे फैसले लेते थे और सारे काम को किया करता था. तो उनका व्यवहार ही पूरा जो था सनकी मनमोजी इस टाइप का था. वन डे इन सच अ मूड ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर. एक दिन वैसे ही मूड में राजा जो होते हैं अपने मंत्री को आदेश दिया आई वॉन्ट टू सी फोर फूल्स. मैं चार मूर्खों को देखना चाहता हूँ. मैं चार मूर्खों को देखना चाहता हूँ. एच शुड एक्सेल इन फुलिशनेस. ईच शुड एक्सेल इन फुलिशनेस का मतलब होता है कि वो चारों जो थे मतलब कि जो चार मूर्ख को देखना चाहते थे राजा सारे जो जितने भी प्रत्येक मूर्ख जो थे वो सारे उत्कृष्ट होने चाहिए. एक्सेल का मतलब होता है उत्कृष्ट और फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता. यानी कि चारों के चारों जो थे मूर्ख वह अपनी मूर्खता में उत्कृष्ट होना चाहिए. ऐसे ही मूर्ख को वह राजा जो था देखना चाहता था. As you wish, your majesty, replied the minister and went away in search of such fools. मंत्री जो होते हैं जवाब देते हैं कि जैसी आपकी इच्छा मेरे महिमा. जैसी आपकी इच्छा मेरी महिमा. और वे सारे के सारे मंत्री फिर उन मूर्खों की तलाश में निकल पड़ते हैं, चले जाते हैं. ही वर्कड एंड वर्कड बट ऑल इन वैन. वैन का मतलब होता है व्यर्थ खाली तुम जिसमें मतलब कोई प्रॉफिट ना हो. ही वर्कड एंड वर्कड बट ऑल इन वैन मतलब वह चले जाते हैं चलते जाते हैं लेकिन कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है. सारा का सारा लॉस ही होता है. कोई सिर्फ टाइम का वेस्ट होता है. उनको कुछ भी ऐसे मूर्ख नहीं मिलते हैं. सारा समय सिर्फ लॉस होता है. वन डे while roaming the minister noticed a man who was walking hurriedly with a box of sweets in his hands. एक दिन क्या होता है कि रोमिंग का मतलब होता है घूमने वाला. तो एक दिन क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं जो जाते हैं मूर्खों की तलाश में वह नोटिस करता है कि एक आदमी जो होता है बहुत ही तेज़ी से चला आ रहा था और उसके हाथ में मिठाइयों का एक बक्सा होता है बॉक्स होता है. मिठाइयों का एक बॉक्स होता है उनके हाथ में और वह बहुत तेज़ी से आदमी चला आ रहा था. टू सी हिम इन सच अ ग्रेट हरी the minister could not resist himself from asking the reason for the same. मिनिस्टर जो होते हैं यह देखकर जब वह देखते हैं कि वह बहुत ही तेज़ी से चला आ रहा था तो यह देखकर उनसे रहा नहीं गया. रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना या फिर अपने आप को रोक नहीं पाना. तो वह मंत्री जो थे अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने उस आदमी से उसका रीज़न पूछा कि आप इतने तेज़ी से क्यों चले आ रहे हो. द मैन अनविलिंगली. अनविलिंगली का मतलब होता है कि
अनिच्छा पूर्वक, मतलब अपने इच्छा से जवाब नहीं देना, अनिच्छा पूर्वक। तो द मैन अनविंगली आंसर्ड, तो आदमी जो होता है वह अनिच्छा पूर्वक से जवाब देता है। सी आई एम इन ग्रेट हरी, देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ, ऐसा बोलता है वह आदमी कि देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ। माई स्ट्रेंज्ड वाइफ, स्ट्रेंज का मतलब होता है कि साथ में नहीं होना, मतलब कि अलग, विरक्त, अलग रहना। स्ट्रेंज का मतलब होता है अलग रहना या अलग रह रहे। माई स्ट्रेंज वाइफ यानी कि मेरी जो अलग रह रही पत्नी है, हु मैरिड सम अदर मैन हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। आदमी बोलता है कि देखो मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, मेरी जो अलग रह रही बीवी है, जो किसी और से शादी कर ली है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो किसी और से शादी करके मतलब एक बच्चे को जन्म दिया है। ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, मतलब इस शुभ अवसर पे, इस खुशी के अवसर पे, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ बांटने जा रहा हूँ। इस खुशी के अवसर पर मैं मिठाइयाँ बांटने जा रहा हूँ। हैविंग सेड दिस द मैन अगेन स्टार्टेड वॉकिंग, आदमी इतना कहकर वह फिर से चलने लगा। आदमी इतना कहकर फिर से वह चलने लगा। हियरिंग दिस द मिनिस्टर सेड टू हिमसेल्फ, यह सुनकर द मिनिस्टर सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, यह सुनकर मिनिस्टर जो है सो अपने आप से कहता है कि आई हैव फाउंड एट लीस्ट वन फूल, कि मैंने अंत में कम से कम एक मूर्ख को पा लिया है, मैंने कम से कम एक मूर्ख को पा लिया है। ही आस्क्ड द मैन टू कम अलोंग विद हिम, मतलब उसने पूछा उस आदमी से, क्या तुम मतलब कि मेरे साथ चलोगे? द मैन वॉज नॉट एट ऑल willing to go with the minister as he didn't want to be late in celebrating the occasion. वह आदमी जो था अपने इच्छा अनुसार वह जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वह जो आदमी था उस ओकेजन को, अवसर को में मतलब देर से नहीं पहुंचना चाहता था। उस ओकेजन में, उस अवसर में, खुशी के अवसर पे वह देर से नहीं पहुंचना चाहता था, देर से वहाँ पे नहीं मनाना चाहता था, जिस कारण से उस आदमी को जाना कतई पसंद नहीं था। However, as it was a royal order, he had no choice but to accompany the minister. लेकिन क्या होता है कि वह एक रॉयल ऑर्डर होता है, मतलब कि राजा के द्वारा आज्ञा होती है, जिसके कारण उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होता है, इसलिए वह उसे मंत्री के साथ जाना पड़ता है। On their way, when both of them were coming back, the minister happened to see a conspicuous का मतलब होता है विशिष्ट साइट। जब वे दोनों रास्ते से वापस जा रहे होते हैं तो मिनिस्टर जो होता है एक विशिष्ट दृश्य को देखता है। मिनिस्टर जो होता है एक विशिष्ट दृश्य को देखता है। अ मैन वाज राइडिंग ऑन अ हॉर्स बैक कैरिंग अ स्टेक ऑफ हे ऑन हिज ऑन हेड। स्टेक का मतलब होता है ढेर सारा या गठरी बोल सकते हैं। हे का मतलब होता है घास का जो होता है, घास फूस वगैरह वो होता है हे, घास फूस। और कैरिंग का मतलब ढोना होता है और राइड का मतलब सवारी करना। तो अ मैन वाज राइडिंग ऑन अ हॉर्स बैक कैरिंग अ स्टेक ऑफ है ऑन हिज ऑन हेड। एक आदमी जो कि घोड़े पर सवार था और उसने अपने माथे पर, सर पे एक घास का गठरी या घास का ढेर कैरी कर रहा था, ढो रहा था। The minister inquired, "Why are you carrying the stake on your head?"
इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। तो मिनिस्टर जो होता है इंक्वायरी करता है, मतलब उससे पूछताछ करता है, बोलता है कि वाई आर यू कैरिंग द स्टेक ऑन योर हेड इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। मतलब पूछता है कि आपने इस जो गठरी है, ढेर है, उसको आप माथे पे क्यों ढो रहे हो, अपने माथे पे क्यों ढो रहे हो, इसके बजाय कि आप इसको घोड़े की पीठ पर भी तो रख सकते थे। इसको घोड़े के पीठ पर ना रखकर इस गठरी को आप माथे पे क्यों ढो रहे हो। ऐसे मिनिस्टर इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है। द मैन ऑन द हॉर्स सेड, जो आदमी घोड़े पर बैठा होता है वह कहता है, उसने कहा, सर दिस हॉर्स इज लाइक माई फैमिली मेंबर। बोलता है, महाशय यह जो घोड़ा है यह मेरे फैमिली मेंबर के जैसा है, या घोड़ा जो है मेरा फैमिली मेंबर की तरह ही है, और ही इज ऑलरेडी बर्डेन्ड विद माई वेट। बर्डन का मतलब होता है, बर्डन बोझ, तो ही इज ऑलरेडी बर्डेन्ड विद माई वेट। बोला कि वह जो है सो पहले से ही मेरे वजन के साथ में, मतलब कि मेरे वजन को ढो रहा है, बोझ को वह ढो रहा है, मेरे वजन को ढो रहा है। हाउ कैन आई मेक हिम कैरी द एडिशनल लोड ऑफ द स्टेक ऑन हिज बैक। तो फिर मैं कैसे अपने अलावे अतिरिक्त वजन इसके पीठ पर लाद सकता हूं, ऐसा वह आदमी बोलता है। टू रिलीव हिम फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा बर्डन आई एम कैरिंग द लॉर्ड ऑन माई ऑन हेड। बोलता है कि इससे मैं उसको एक्स्ट्रा बर्डन से, एक्स्ट्रा बोझ से मैं राहत दे रहा हूँ, रिलीफ दे रहा हूँ, राहत दे रहा हूँ, और जिसके कारण से मैं मतलब कि इस वजन को अपने सर पे इस लोड को अपने सर पे उठाकर चल रहा हूँ, ढो रहा हूँ इसको। हियरिंग दिस द मिनिस्टर डायरेक्टेड द मैन टू कंपनी हिम। यह सुनकर मिनिस्टर जो होता है उसे आदेश देता है अपने साथ चलने को, उस आदमी को आदेश देता है अपने साथ चलने को। देन ऑल द थ्री वेंट टू द किंग्स कोर्ट। उसके बाद वो तीनों जो होते हैं किंग के कोर्ट में वहाँ मौजूद हो जाते हैं, चले जाते हैं, किंग्स कोर्ट में चले जाते हैं। द मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड both the fools with their acts of foolishness to the king। उसके बाद क्या होता है, मिनिस्टर जो होता है सबका इंट्रोड्यूस करवाता है, उन दोनों जो मूर्ख होते हैं उन दोनों मूर्खों को इंट्रोड्यूस करवाता है वहाँ पे राजा के पास में, कि इसकी जो मूर्खता क्या थी इसके बारे में बतलाता है। द किंग enjoyed it। The king enjoyed it। मतलब द किंग enjoyed का मतलब होता है कि राजा आनंद लिया, इसका आनंद लिया। उसके बाद he then asked, उसके बाद उसने पूछा, where are the अदर टू फूल्स। पूछता है कि दो और मूर्ख कहाँ हैं, दो और मूर्ख कहाँ है। द अदर टू फूल्स आर प्रेजेंट हियर योर मैजेस्टी सेड द मिनिस्टर। मिनिस्टर ने कहा कि मेरे मैजेस्टी, मतलब मेरे जो महिमा, दो और अदर फूल्स जो हैं यहीं पे हैं, यहीं पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। वेयर आर दे, वे कहाँ है। आस्क द किंग क्विक सरप्राइज्ड। राजा जो होता है आश्चर्य से पूछता है, आश्चर्य से पूछा। आस्क द किंग क्विक सरप्राइज मीन्स राजा जो होता है सरप्राइज होकर आश्चर्य से पूछा, वेयर आर दे, वे कहाँ है। योर मैजेस्टी द थर्ड फूल इज आई who wasted the time and energy in such a futile
एक्सरसाइज सेड द मिनिस्टर। मिनिस्टर ने कहा कि मेरे महिमा तीसरा जो मूर्ख है वह मैं हूं, जिसने अपना पूरा समय और एनर्जी इस फालतू काम में मैंने लगा दिया। पूरा का पूरा ये जो फालतू काम था इसमें मैंने सारा समय और एनर्जी सारा वेस्ट किया, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं हूं। एंड वेयर इज द फोर्थ फूल आस्क्ड द किंग। राजा फिर पूछता है, राजा ने फिर से पूछा तो चौथा मूर्ख कहाँ है? और चौथा मूर्ख कहाँ है? आई बेग योर पैर्डन योर मैजेस्टी। फिर उसके बाद में फिर मिनिस्टर बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। पैर्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना या फिर माफ़ी मांगना। तो आई बेग योर पैर्डन मीन्स मुझे क्षमा करें मेरे महिमा। द फोर्थ एंड बिगेस्ट फूल इज योर सेल्फ योर मैजेस्टी हु पुट मी ऑन सच अ वर्थलेस असाइनमेंट सेड द मिनिस्टर। मिनिस्टर कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे महिमा। चौथा और सबसे जो बड़ा मूर्ख है वो आप ही हैं। चौथा जो मूर्ख है और सबसे बड़ा आप ही हैं, जिन्होंने मुझे यह असाइनमेंट दिया मतलब कि एक जो था व्यर्थ असाइनमेंट, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, वैसा काम मुझे आपने सौंपा, इसलिए चौथा मूर्ख आप ही हैं, मुझे क्षमा करें। द किंग फेल्ट ashamed एंड एक्सक्यूज द मिनिस्टर। ashamed का मतलब होता है शर्मिंदा और एक्सक्यूज मीन्स बहाना। तो राजा जो होता है इस पर शर्मिंदा महसूस करता है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है और फिर बहाने बना देता है। ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा।